आज की रिसर्च ही कल की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनती है। आपके हर प्रयास में सरकार आपके साथ खड़ी है। मंत्रिमंडल के मेरे साथी पीयूष गोयल जी, देश भर से आए स्टार्टअप इकोसिस्टम के मेरे दोस्तों, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज हम सब एक बहुत खास अवसर पर यहां एकत्रित हुए हैं। नेशनल स्टार्टअप डे का ये अवसर स्टार्टअप फाउंडर्स और इनोवेटर्स का ये समूह मैं अपने सामने नए और विकसित होते भारत का भविष्य देख रहा हूं। अभी मुझे कुछ स्टार्टअप की दुनिया के लोगों से उनके कुछ अचीवमेंट्स थे, उनके जो प्रयोग थे, उसे देखने का अवसर मिला। कुछ साथियों को सुनने का अवसर मिला। एग्रीकल्चर में काम कर रहे स्टार्टअप, फिनटेक, मोबिलिटी का सेक्टर, हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी का फील्ड, आपके जो आइडियाज है वो सिर्फ मुझे नहीं, हर किसी को इम्प्रेस करने वाला है। लेकिन मेरे लिए महत्व की जो बात है वो आपका कॉन्फिडेंस और आपके एम्बिशंस, ये मुझे ज्यादा इंप्रेसिव लगे। आज से 10 साल पहले विज्ञान भवन में एक 500-700 नौजवानों के बीच में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। रितेश यहां बैठे हैं, तब उनकी शुरुआत थी। और उस समय स्टार्टअप की दुनिया में जो नए नए लोग आ रहे थे, उनके अनुभव में सुन रहा था। और मुझे याद है कि एक बेटी जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में अपनी नौकरी छोड़ के स्टार्टअप की ओर जा रही थी, तो नौकरी छोड़ के वो कोलकाता अपने माँ से मिलने गई और माँ से कहा कि मैंने नौकरी छोड़ दी है। तो मैंने कहा क्यों? ये सब उसने उस दिन सुनाया था विज्ञान भवन में। तो उसने कहा नहीं, बस अब तो मैं स्टार्टअप करना चाहती हूँ। तो उसके माँ ने जो उसको कहा वो उसने सुनाया था। उसने कहा सर्वनाश, ये तुम बर्बादी के रास्ते पर क्यों जा रही हो? स्टार्टअप के संबंध में ये सोच हमारे देश में थी और आज हम कहां से कहां पहुंच गए। विज्ञान भवन से आज भारत मंडपम में जगह नहीं है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस एक सप्ताह में ही देश के नौजवानों से दूसरी बार मिलने का मौका मिल रहा है। अभी 12 जनवरी को युवा दिवस पर मैं देश भर से आए हुए करीब 3000 युवकों से 2-2.5 घंटे तक उनको सुनता रहा था, उनके साथ बैठा था। और आज मुझे आप सबको सुनने का और मेरे देश के नौजवानों को
उनकी शक्ति के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। साथियों, सबसे अहम बात यह है कि भारत के युवाओं का फोकस रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने पर है। हमारे वो यंग इनोवेटर्स जिन्होंने नए सपने देखने का साहस दिखाया, मैं उन सभी की बहुत बहुत सराहना करता हूं। साथियों, आज हम स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने का माइलस्टोन सेलिब्रेट कर रहे हैं। 10 साल की ये जर्नी सिर्फ एक सरकारी स्कीम की सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये आप जैसे हजारों लाखों सपनों की जर्नी है। ये कितनी ही कल्पनाओं के साकार होने की यात्रा है। आप याद करिए, 10 साल पहले हालत क्या थे। इंडिविजुअल एफर्ट्स और इनोवेशन के लिए बहुत गुंजाइश ही नहीं थी। हमने उन परिस्थितियों को चैलेंज किया, हमने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया, हमने युवाओं को खुला आसमान दिया और आज नतीजा हमारे सामने है। सिर्फ 10 साल में स्टार्टअप इंडिया मिशन एक रिवॉल्यूशन बन चुका है। भारत आज दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप्स थे। आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा है। 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे। आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। दुनिया भी आज इस सक्सेस स्टोरी को हैरानी से देख रही है। आने वाले समय में जब भारत की स्टार्टअप जर्नी की बात होगी तो यहां इस हॉल में बैठे कितने ही युवा खुद में एक ब्राइट केस स्टडी बनने वाले हैं। और साथियों, मुझे ये देखकर और भी अच्छा लगता है कि स्टार्टअप इंडिया का मोमेंटम लगातार तेज हो रहा है। आज के स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन रहे हैं, यूनिकॉर्न अपने आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट कर रहे हैं। पिछले ही साल यानी 2025 में करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। ये स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत के बाद किसी एक साल के सबसे बड़ा जंप है। ये आंकड़े इस बात के गवाह है कि हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम इनोवेशन और ग्रोथ को किस तरह ड्राइव कर रहे हैं। साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि स्टार्टअप इंडिया ने देश में एक नए कल्चर को जन्म दिया है। पहले नया बिजनेस और नया वेंचर केवल बड़े बड़े घरानों के बच्चे ही लेकर आते थे, क्योंकि उन्हें ही आसानी से
फंडिंग मिलती थी, सपोर्ट मिलता था। मिडिल क्लास और गरीब के ज्यादातर बच्चे केवल नौकरी का सपना देख पाते थे, लेकिन स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम ने इस सोच को बदल दिया। अब टियर 2 और टियर 3 शहरों के, यहां तक कि गांवों के युवा अपने स्टार्टअप खोल रहे हैं, और यही युवा आज सबसे ज्यादा जमीनी समस्याओं का समाधान देने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। समाज और देश के लिए कुछ करने का ये जज्बा मेरे लिए इस भावना का, इस स्पिरिट का बहुत महत्व है। साथियों, इस बदलाव में एक बड़ी भूमिका देश की बेटियों की रही है। आज 45% से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप में कम से कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है। विमेन लेड स्टार्टअप फंडिंग के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है। स्टार्टअप्स का ये इंक्लूसिव मोमेंटम भारत के सामर्थ्य को और बढ़ा रहा है। साथियों, आज देश स्टार्टअप रिवॉल्यूशन में अपना भविष्य देख रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टार्टअप इतने मायने क्यों रखते हैं, तो शायद आप सबके अलग अलग जवाब होंगे। कोई कहेगा भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, इसलिए स्टार्टअप्स के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। किसी का उत्तर होगा भारत दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो कर रही मेजर इकोनॉमी है, इसलिए स्टार्टअप्स के लिए नए अवसर हैं। कोई कहेगा आज देश वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, भारत में नए नए सेक्टर्स उभर रहे हैं, इसलिए स्टार्टअप सिस्टम भी आगे बढ़ रहा है। ये सारे जवाब, ये सारे तथ्य सही है, लेकिन एक बात जो मेरे दिल को छूती है वो है स्टार्टअप स्पिरिट। मेरा देश का नौजवान आज कंफर्ट जोन में अपनी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं है। उसे घिसी पीटी लीक पर चलना मंजूर नहीं है। वो अपने लिए नए रास्ते खुद बनाना चाहता है, क्योंकि उसे नई मंजिलें चाहिए, नए मुकाम चाहिए। और साथियों, नई मंजिलें मिलती कैसे हैं? उसके लिए हमें परिश्रम की पराकाष्ठा करके दिखानी होती है। और इसलिए हमारे यहां कहा जाता है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। अर्थात कार्य उद्यम से सिद्ध होते हैं, केवल मनोरथ करने से नहीं होता। और उद्यम के लिए पहली शर्त है साहस। आप सब ने यहां तक पहुंचने के लिए कितना साहस किया होगा, कितना कुछ दांव पर लगाया होगा। पहले देश में रिस्क टेकिंग को डिस्करेज किया जाता था, लेकिन आज रिस्क टेकिंग मेन स्ट्रीम बन गया है। मंथली सैलरी से आगे सोचने वाले को अब केवल एक्सेप्ट ही नहीं, लेकिन अब उसे रिस्पेक्ट किया जाता है। जिन रिस्क टेकिंग आइडियाज को
पहले लोग फ्रिंज मानते थे, वो अब फैशन बन रहा है। साथियों, रिस्क टेकिंग पर मैं खास तौर जोर देता रहा हूं, क्योंकि ये मेरी भी पुरानी आदत है। जो काम कोई करने के लिए तैयार नहीं होता, ऐसे काम जो दशकों से पहले की सरकारों ने नहीं छुए, क्योंकि उनमें चुनाव हारने का, कुर्सी जाने का डर था। जिन कामों के लिए लोग आकर कहते थे ये बहुत पॉलिटिकल रिस्क है, मैं उन कार्यों को अपना दायित्व समझकर जरूर करता हूं। आपकी तरह ही मेरा भी मानना है, जो काम देश के लिए जरूरी है वो किसी न किसी को तो करना ही होगा, किसी को तो रिस्क लेना ही होगा। नुकसान होगा तो मेरा होगा, लेकिन अगर फायदा होगा तो मेरे देश के करोड़ों परिवारों को फायदा होगा। साथियों, पिछले 10 वर्षों में देश में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हुआ है जो इनोवेशन को बढ़ावा देता है। हमने स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई ताकि वहां बच्चों में इनोवेशन की प्रवृत्ति बने। हमने हैकेथॉन शुरू किए ताकि हमारे युवा देश की समस्याओं के समाधान दे सके। हमने इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए ताकि संसाधनों की कमी से आइडियाज की डेथ न हो। साथियों, एक समय में कॉम्प्लेक्स कंप्लायंसेस, लंबी अप्रूवल साइकिल्स और इंस्पेक्टर राज का डर, ये इनोवेशन की सबसे बड़े रुकावट थे। इसलिए हमने ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी का माहौल बनाया। जन विश्वास एक्ट के तहत 180 से ज्यादा प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया गया है। हमने आपका समय बचाया ताकि आप इनोवेशन पर फोकस कर सकें। आपका समय लिटिगेशन में बर्बाद न हो। खास तौर पर स्टार्टअप्स के लिए कई लॉज में सेल्फ सर्टिफिकेशन की सुविधा दी गई। मर्जर और एग्जिट को आसान बनाया गया। साथियों, स्टार्टअप इंडिया केवल एक स्कीम नहीं, बल्कि एक रेनबो विजन है। ये अलग अलग सेक्टर्स को नई अपॉर्चुनिटीज से जोड़ने का जरिया है। आप देखिए, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, पहले क्या स्टार्टअप एस्टैब्लिश प्लेयर्स के साथ कंपटीशन की कल्पना भी कर सकते थे क्या? आईडेक्स के जरिए हमने स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में स्टार्टअप्स के लिए प्रोक्योरमेंट के नए रास्ते खोले। स्पेस सेक्टर, जो पहले पूरी तरह प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए बंद था, उसे भी अब ओपन कर दिया गया है। आज लगभग 200 स्टार्टअप्स स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं। इन्हें ग्लोबल मान्यता भी मिल रही है। इसी तरह ड्रोन सेक्टर को देखिए, सालों तक इनेबलिंग फ्रेमवर्क के अभाव के कारण भारत काफी पीछे छूट गया। हमने आउटडेटेड रूल्स हटाए, इनोवेटर्स पर भरोसा किया। साथियों, पब्लिक प्रोक्योरमेंट हमने जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के जरिए मार्केट एक्सेस को बढ़ाया है।
आज करीब 35,000 स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेसेस जेम पर ऑनबोर्डेड हैं। इन्हें करीब 50,000 करोड़ के लगभग 5 लाख ऑर्डर्स मिले हैं। एक तरह से स्टार्टअप अपनी सक्सेस से हर सेक्टर के लिए नए ग्रोथ एवेन्यू खोल रहे हैं। साथियों, हम सभी जानते हैं कैपिटल के बिना सबसे अच्छे आइडियाज भी मार्केट तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए हमने इनोवेटर्स के लिए फाइनेंस तक पहुंच सुनिश्चित कर उस पर भी फोकस किया है। फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स के जरिए 25,000 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट किया गया है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, इन स्पेस सीड फंड, निधि सीड सपोर्ट प्रोग्राम, ऐसी स्कीम्स के जरिए स्टार्टअप्स को सीड फंडिंग दी जा रही है। क्रेडिट एक्सेस बेहतर बनाने, इसके लिए हमने क्रेडिट गारंटी स्कीम भी शुरू की ताकि कोलेटरल की कमी क्रिएटिविटी के रास्ते में बाधा न बने। साथियों, आज की रिसर्च ही कल की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनती है। इसी को बढ़ावा देने के लिए हमने 1 लाख करोड़ रुपए की रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम शुरू की है। जो सनराइज सेक्टर्स हैं उनमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करने के लिए डीप टेक फंड ऑफ फंड्स भी बनाया गया है। साथियों, अब हमें भविष्य के लिए तैयार होना होगा। हमें नए आइडियाज पर काम करने की जरूरत है। आज कई ऐसे डोमेन्स उभर रहे हैं जो कल देश में इकोनॉमिक सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में अहम रोल निभाएंगे। एआई का उदाहरण हमारे सामने है। जो राष्ट्र एआई रिवॉल्यूशन में जितना आगे होगा, उसके पास उतना ही एडवांटेज होगा। भारत के लिए ये काम हमारे स्टार्टअप्स को करना है। और आप सबको मालूम होगा, फरवरी में एआई की ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हमारे यहाँ हो रही है। एआई इंपैक्ट समिट हो रही है। वो आप सबके लिए भी बड़ा अवसर है। और मैं जानता हूं इस काम में हाई कंप्यूटिंग कॉस्ट जैसे कितने चैलेंजेस हैं। इंडिया एआई मिशन के जरिए हम इनके सॉल्यूशंस दे रहे हैं। हमने 38,000 से अधिक जीपीयूज ऑन बोर्ड किए हैं। हमारा प्रयास है कि बिग टेक्नोलॉजी स्मॉल स्टार्टअप्स के लिए भी आसानी से उपलब्ध हो। हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि इंडिजीनियस एआई भारतीय प्रतिभाओं द्वारा भारतीय सर्वर्स पर ही तैयार हो। इसी तरह के प्रयास सेमीकंडक्टर्स, डेटा सेंटर्स, ग्रीन हाइड्रोजन और कई अन्य सेक्टर्स में भी किए जा रहे हैं। साथियों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी एम्बिशन सिर्फ पार्टनरशिप की नहीं रहनी चाहिए। हमें ग्लोबल लीडरशिप का लक्ष्य रखना होगा। आप नए आइडियाज पर काम करें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। बीते दशकों में हमने डिजिटल स्टार्टअप में, सर्विस सेक्टर में काफी शानदार काम किया है। अब समय है कि हमारे स्टार्टअप मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा ध्यान दें। हमें नए प्रोडक्ट्स बनाने होंगे। हमें दुनिया के बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाने होंगे। टेक्नोलॉजी में भी यूनिक आइडियाज पर काम करके लीड लेनी होगी। भविष्य इसी का है।
मैं आपको भरोसा देता हूं, आपके हर प्रयास में सरकार आपके साथ खड़ी है। मुझे आपकी क्षमता पर गहरा विश्वास है। आपके करेज, कॉन्फिडेंस और इनोवेशन से भारत का भविष्य शेप ले रहा है। पिछले 10 वर्षों ने देश की क्षमताओं को साबित किया है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए, आने वाले 10 वर्षों में भारत नए स्टार्टअप ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी में दुनिया का नेतृत्व करे। मैं एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।